गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजय त्रिपाठी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने स्कूल ज्ञान भूमि में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को अभी इंग्लिश पढ़ा रहा था। इंग्लिश में हमारा चल रहा है नाउन, और नाउन के अंदर हम पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था क्या, कल एक मटेरियल नाउन, और आज अब हम पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी पांचवा नाउन। ये कौन सा है? फिफ्थ टाइप का नाउन है, ठीक है, या फिफ्थ काइंड है। तो देखिए ये होता क्या है। An abstract noun is the name of such type of things which is not seen or touched but only thought of। यानी abstract noun उन चीज़ों का नाम है जो ना तो देखी जा सकती हैं और ना ही टच की जा सकती हैं, सिर्फ सोची जा सकती हैं, है ना। which cannot seen or touched but only thought of। मतलब ना तो देखी जा सकती हैं ना ही टच की जा सकती हैं, सिर्फ महसूस की जाती हैं या सोची जा सकती हैं। अब जैसे मैं बोलूँ आइडिया, एन आइडिया, अब ये एन आइडिया मैंने बोला तो ये क्या है? क्या ये देखा जा सकता है? मेरे माइंड में कौन सा आइडिया चल रहा है, क्या आप देख के बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्या आप उसको टच करके बता सकते हो? बिल्कुल नहीं, आप उसे टच भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जब मैं उस आइडिया को आपके सामने बोलूँगा तो आप उसको ना तो देख पाएंगे ना टच कर पाएंगे, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं वही होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए दूसरी लाइन में लिखा भी है, कैन ओनली बी थॉट ऑफ और फेल्ट। मतलब ये सिर्फ सोचा जा सकता है या फिर फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। इसके सिर्फ थॉट हो सकते हैं या फिर फील हो सकता है। इसके अलावा ना तो ये देखा जाएगा, कैन नॉट बी सीन, और टच्ड, मतलब इसको टच भी नहीं किया जा सकता। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये आइडिया, आइडिया है। आइडिया क्या है? एक थॉट है, एक तरह का थॉट है, हमारे दिमाग में आता है, उसे हम आइडिया बोल देते हैं। आइडिया कब बोल देते हैं? किसी काम को करने का नया तरीका है तो हम बोल देते हैं आइडिया, आज ऐसा करते हैं, है ना। या हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम कितना खुश हैं वो हम फील कर सकते हैं। क्या कोई और उसको देख सकता है या फिर उसको टच कर सकता है? नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि मैं कितना खुश हूँ या सामने वाला कितना खुश है, आज वो बहुत खुश है। लेकिन बोल कोई नहीं सकता है कि कितना खुश है। बहुत खुश है बोल दिया, लेकिन बहुत कितना? 10 किलो, 10 kg, या 5 मीटर, या 60 लीटर, या कुछ भी। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, हम उसका फिक्स अमाउंट नहीं बोल सकते। जैसे मटेरियल अमाउंट में बोल देते थे कि हमें 2 लीटर दूध चाहिए, या 5 लीटर तेल चाहिए, ऑयल चाहिए, या फिर बोल सकते थे कि 5 kg हमें शुगर चाहिए। इस तरह की चीज़ें हम बोल सकते थे। लेकिन इसमें क्या हम बोल सकते हैं, इसको अमाउंट भी इसका डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हम उसको देख ही नहीं सकते, टच ही नहीं कर सकते, तो उसका अमाउंट कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वो कितने अमाउंट का है ना। तो ये अमाउंट भी नहीं टच कर सकते, नहीं बता सकते। तो ये फीलिंग हो गई। तो यानी थॉट और फीलिंग्स ये जो होती हैं, ये क्या होती हैं? हमारे अंदर की जो थॉट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो सब क्या होते हैं? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या है। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो ये होते हैं क्वालिटीज़। हमारे अंदर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं।
जैसे काइंडनेस हो गया, ठीक है। काइंडनेस क्या है? दयालुता, कौन कितना दयालु है, तो ये क्या हुआ, कोई दयालु है तो ये उसकी क्वालिटी हो गई। तो ये क्वालिटी क्या है, इसको ना तो टच कर सकते ना ही देख सकते हैं, तो ये क्या है, सिर्फ फील कर सकते हैं, इसके बारे में सोचा जा सकता है कि वो दयालु है या हम दयालु हैं, कितने दयालु हैं, है ना। फिर इसके अलावा एक्शन, एक्शन क्या है, जैसे लाफ्टर हो गया, कोई हंस रहा है तो इसको क्या देख सकते हैं हम, मतलब हंसी को तो नहीं देख सकते, वो हंस रहा है उसको हंसते हुए इंसान को देख सकते हैं लेकिन हंसी को नहीं देख सकते, ठीक है, और ना ही उस हंसी को टच कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एक्शन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फिर इसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग जैसे ब्यूटी, अब कोई खूबसूरत है तो क्या उसकी खूबसूरती को हम टच कर सकते हैं? खूबसूरती को बिल्कुल टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये खूबसूरत है। तो ये ब्यूटी जो है स्टेट ऑफ बीइंग जो होता है। जैसे पॉवर्टी हो गई, गरीबी, गरीबी क्या है, सिर्फ फील की जा सकती है, ना तो टच की जा सकती है और ना ही देखी जा सकती है। आप बस उसकी कंडीशन देख सकते हो कि हाँ कोई गरीब है तो उसके पास कपड़े नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ये देख रहे हो कि कपड़े नहीं है, या उसके पास खाने के लिए नहीं है, ये देख रहे हो। लेकिन उस गरीबी को जब फील किया जाता है तो वो गरीबी होती है, जब हमें ये महसूस होता है कि हाँ हमारे पास ये चीज़ नहीं है, क्या ऐसा है, तब वो हमें गरीबी होती है। तो ये ब्यूटी और पॉवर्टी, लाफ्टर या सैडनेस, क्वालिटीज़ में जैसे काइंडनेस और ऑनेस्टी, गुडनेस, वेलनेस, तो ये सब क्या हो गया, ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इन सब में से किसी को ना हम टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये मतलब निकलता है कि जिन चीज़ों को हम ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं वो सब क्या हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने ये एग्जांपल कुछ बताए, इसके बाद और कुछ बताऊंगा। तब तक जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि इसमें है क्या। तो बच्चों ये चीज़ें कुछ हैं जो कि इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, और इन्हीं को हम सब मिला के क्या बोल देते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शन हो गया, मैंने बताया था कि एक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है या फील किया जा सकता है, देखा या टच नहीं किया जा सकता। तो जैसे वॉकिंग हो गई, अब कोई चल रहा है तो उसकी वॉक को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। इसके बाद रनिंग, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें, कोई गाना गा रहा है, सिंगिंग कर रहा है तो उसके सॉन्ग को हम सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं और ना ही उसके गाने को टच कर सकते हैं। तो गाना क्या गा रहा है वो क्या उसके वर्ड्स दिखते हैं, हमें नहीं दिखते हैं। टॉकिंग भी हो जाएगा इसमें। फिर साइंस एंड आर्ट्स, ये जो साइंस और आर्ट्स जो होते हैं ना, इनकी जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, ये सारी भी आती हैं किसमें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि इन्हें भी टच या देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता या देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये साइंस की ब्रांचेस हैं। आप लोगों को जैसे ये पेंटिंग हो गई, अब पेंटिंग को हम महसूस कर सकते हैं कि पेंटिंग कैसी है ना, या क्या है पेंटिंग में। एक्टिंग हो गई, एक्टिंग को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते कि एक्टिंग क्या है। फिर उसके बाद लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, जितनी भी भाषाएं होती हैं, वो सब की सब क्या होती हैं, क्या होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, क्योंकि इन्हें भी टच नहीं किया जा सकता या देखा नहीं जा सकता। हिंदी, हिंदी में जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इन लैंग्वेजेस को क्या है कि हम देख नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर उर्दू है, उर्दू को क्या है, उर्दू भी हम लोग एक लैंग्वेज ही है। फ्रेंच, ये भी एक लैंग्वेज है। तो ये सारी क्या है, लैंग्वेजेस जो हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हैं, इनको भी देखा या टच नहीं किया जा सकता है। फिर डिसीज़ेज़ हो गई, डिसीज़ेज़ यानी बीमारियां, जो बीमारियां होती हैं वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। हेडेक हो गया, क्या आपके सर में अगर दर्द हो रहा है तो क्या कोई उसको टच कर सकता है, उस दर्द को
बिल्कुल नहीं कर सकता है। या फिर कोई उसको देख सकता है कि आपके सर में दर्द हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसमें क्या क्या हो रहा है, ये कोई नहीं देख सकता। सिर्फ क्या देख सकता है, या उसको सिर्फ महसूस कर सकता है कि हाँ इस बंदे के सर में जो है दर्द है, इस बच्चे के सर में दर्द है, इसलिए ये परेशान है। सिर्फ ये महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। ऐसे ही हेडेक हो गया तो ये क्या हुआ, सर दर्द हो गया। फिर फीवर, आपको बुखार आता है तो सिर्फ आपको फील होता है और किसी को नहीं होता, तो ये क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, बुखार दिखता नहीं है। फिर कैंसर हो गया, कैंसर एक डिसीज़ है, सब लोगों ने नाम सुना होगा। जॉइंटिस हो गया, पीलिया। तो ये सब सारी जितनी भी डिसीज़ेज़ है ना, वो सारी क्या होती हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, क्योंकि इन सब को सिर्फ फील किया जा सकता है या महसूस किया जा सकता है, इनके बारे में सोचा जा सकता है। जैसे आपको फीवर है तो मैं सिर्फ ये सोच सकता हूँ कि हाँ इस आदमी को फीवर है यार, ये परेशान है, इसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, मैं उसको देख नहीं सकता या टच नहीं कर सकता। इसके बाद क्वालिटीज़ हो गई, ये मैंने पहले भी बताया था कि क्वालिटीज़ होती हैं और स्टेट ऑफ बीइंग होती हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनको देखा या टच नहीं किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। काइंडनेस, कोई दयालु है तो दयालु है, कितना दयालु है। गुडनेस, ऑनेस्टी, ये सब क्या होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं आदमी की। किसी की अच्छाई हो गई, कोई की ईमानदारी हो गई, किसी की दयालुता हो गई, वो दयालु है तो वो क्या हो गया, एक क्वालिटी हो गई और उसको देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ब्यूटी, कोई ब्यूटीफुल है तो उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये ब्यूटीफुल है, उसको टच नहीं कर सकते। रिचनेस या पॉवर्टी और रिचनेस, तो इनको भी क्या है कि देखा नहीं जा सकता है, ना ही इनको टच किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिर्फ सोच सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स में से 2 मैं करके बताऊंगा और बाकी के 10 जो है ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें करना क्या है, पिक आउट द ऑड नाउन्स। अभी तक हमने क्या है कि सारे के सारे नाउन पढ़ लिए हैं, और नाउन पढ़ने के बाद तो ये सारे नाउन्स के यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और उन एग्जाम्पल्स में से हमें एक को पिक करना है जो कि बाकी से अलग होगा। बाकी दूसरे जो नाउन्स हैं उनसे अलग नाउन को हमें पिक करना है। अब 2 करके दिखा देता हूँ मैं, फिर बाकी के आप लोगों को करना है और उनको कमेंट करना है, ठीक है। और फिर अगले दिन यानी कल मैं इन सबको सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए पहले में ये जो एग्जाम्पल ए है, ए में क्या है, मैन वुमन डॉक्टर टीचर और अभिषेक। तो मैन क्या है, मैन एक कॉमन नाउन है, वुमन भी कॉमन नाउन है, बहुत सारी वुमन होती हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर जो है, डॉक्टर भी बहुत सारे होते हैं, एक कॉमन नाउन है। टीचर जो है एक प्रोफेशन का नाम है और ये कॉमन है, बहुत सारे टीचर होते हैं, जैसे मैं हो गया, और आपकी स्कूल में जो लोग पढ़ाते हैं वो भी हो गए। ऐसे बहुत सारे टीचर होते हैं, आपके फ्रेंड्स के स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो हो गए। लेकिन अभिषेक क्या है, अभिषेक एक पर्टिकुलरली किसी लड़के का, स्पेसिफिकली किसी लड़के का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन है, जबकि बाकी के सारे ये क्या हैं, कॉमन नाउन है, तो इसलिए वो अलग हो गया। फिर इसके बाद मोहन, सतना, रामपुर, विलेज और विमल। तो मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी लड़के का नाम है। सतना प्रॉपर नाउन है, किसी सिटी का नाम है। फिर इसके बाद रामपुर किसी गांव का नाम है, विलेज का नाम है। विलेज, अब ये देखिए जो विलेज है ना, गांव, ये कॉमन है, कई सारे गांव हो सकते हैं, बहुत सारे गांव हो सकते हैं, है ना, तो इसलिए ये कॉमन हो गया। तो ये कॉमन नाउन हो गया और ये अलग हो जाएगा, और ये भी प्रॉपर नाउन है, तो ये विलेज इसमें जो होगा आंसर हो जाएगा हमारा, यानी डिफरेंट नाउन हो जाएगा।
तो इसी तरह से आप लोगों को ये बाकी के सारे क्वेश्चंस को करना है, एग्जांपल्स को करना है। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको सॉल्यूशन आप लिख के कमेंट कर दीजिए। इसी के साथ मैं क्लास को ओवर करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।